दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना जंक्शन और पटना एयरपोर्ट से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के लिए सरकारी सिटी बस का परिचालन शुरू हो जाएगा और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने ट्रायल के तहत 4 नए रूट पर 15 बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। और इसमें दानापुर रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, दानापुर से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और पटना एयरपोर्ट से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और गांधी मैदान से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल शामिल है। पिछले दिनों पटना जिला प्रशासन और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने स्थल निरीक्षण के बाद शहर के 4 स्थानों से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को जोड़ने के लिए रूट का चयन किया है। जदयू में खेमेबंदी तेज, नेताओं ने कहा कि कुशवाहा पर हमले से फकुली कांड की यादें फिर से ताजा हुई। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर के बीच जिले में खेमेबंदी तेज है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमले ने फकुली कांड की यादें ताजा कर दी है और नाजिरपुर स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी से अलग हुए थे तब भी उन पर हमले हुए थे। जदयू के कमजोर होने की बात उठाई तो हमले होने लगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में यदि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लालू यादव को जीत का संदेश देने का इमोशनल कार्ड नहीं खेलते तो जदयू तीसरे नंबर पर होती। और हार के बाद कहा गया कि उम्मीदवार चयन में गलती हुई। आखिर यह चयन किसने किया? 75 लाख सदस्यता की बात कही जा रही है, लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आरजेडी को नोटिस का जवाब भेजा है और कहा कि मैंने किसानों के हक की बात हमेशा की, अनुशासन में रहते हुए मांग की। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से जारी नोटिस का जवाब दे दिया और जवाब में कहा कि मैंने किसानों के हक की बात हमेशा की है, पार्टी लाइन पर अनुशासन में रहते हुए मांग की। पत्र में सुधाकर सिंह ने क्या क्या लिखा है, इसका जवाब सुधाकर सिंह ने नहीं दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि यह उनकी और उनके पार्टी के बीच का आंतरिक मामला है जिसे मीडिया के सामने नहीं रखा जा सकता। कैमूर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि बिहार में 2025 से पहले होंगे मध्यावधि चुनाव, चिराग पासवान होंगे हमारे मुख्यमंत्री। कैमूर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रमंडलीय संगठन पर्यवेक्षक सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार नहीं पूरा कर पाएगी 2025 तक कार्यकाल, मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरह से महागठबंधन में लगातार हो रही बयानबाजी, इससे स्थिति स्पष्ट है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि है। प्रेस वार्ता करते हुए लोजपा रामविलास के सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि हमारा मिशन है संगठन से सरकार की ओर जाना। 2025 में हम संगठन के बल पर बनाएंगे सरकार और चिराग पासवान होंगे हमारे मुख्यमंत्री और इसी पर पूरी लोजपा काम कर रही है। नीतीश कुमार जी 2025 तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और मध्यावधि चुनाव होगा। जिस तरह से महागठबंधन में कला दिख रहा, रामचरितमानस या भ्रष्टाचार को लेकर उदय चौधरी ने भी हमला बोला है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे बात किया जाए कि हिंदू समाज नाराज ना हो। रामचरितमानस विवाद पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का गुप्त एजेंडा सामने आ चुका है। एक फोन कॉल से उनकी यह पोल खुल गई। प्रोफेसर चंद्रशेखर अपनी पार्टी के लोगों से यह कहते हुए सुने गए कि रामचरितमानस को लेकर इस तरह से बोलिए कि हिंदू लोग नाराज नहीं हो, भगवान को बचाकर चलना होगा, हार्ड लाइन लेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये बातें राजद नेता एवं पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी से फोन पर कही और कॉल लाउड स्पीकर पर था तो ये बातें सबने सुनी। वीडियो भी बनाया जा रहा था, इसलिए सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। चंद्रशेखर ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जिक्र किया और समझाया कि कैसे छुआछूत की बात करते हुए लोगों को समझाना है और इससे हिंदू समाज आहत नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, चाहे तो मेरे सारे पद ले लें, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मुझे झुंझुनना थमा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 दिन में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी में मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के नाम पर झुंझुनना पकड़ा दिया गया है, मेरे हाथ में लॉलीपॉप थमाया गया। पार्टी चाहे तो मुझसे सभी पद ले ले, मुझे इसका कोई लालच नहीं है, मुझे कोई फैसले लेने के अधिकार नहीं दिए। मैंने जब जब सुझाव दिए उसे पार्टी ने कभी माना नहीं, पार्टी ने मुझे कभी कोई अधिकार नहीं दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया मुझे, क्या ये इज्जत दी गई है? मुझे लगा पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा कर पाएंगे। बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाना एक झुंझुनना थमाना जैसा था। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि मैंने जब जब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोई राय दी तो मेरी बात नहीं मानी जाती है। पार्टी ने हमेशा मुझे हल्के में लिया है, मुझे कोई अधिकार भी नहीं दिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे सीएम नीतीश को तोहफा। नागालैंड चुनाव में 6% से ज्यादा वोट आए तो जेडीयू बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। बगावती तेवर अख्तियार कर चुके उपेंद्र कुशवाहा बार बार यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने की कवायद में है, लेकिन इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश में है। ललन सिंह की कोशिश है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए देश में घूमे, तब तक जदयू राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी रहे और इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार कवायद में जुटे हैं और ये सब कुछ संभव हो पाएगा नागालैंड चुनाव के बाद। नागालैंड में 6% वोट अगर जेडीयू लाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी।
हलकर बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के बीच बयानबार चल रहा और अब कांग्रेस ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी को नसीहत दी है। उदय नारायण चौधरी ने कहा था कि महागठबंधन की सरकार लंगड़ी सरकार है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार की महागठबंधन की सरकार को 7 दलों के 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वामपंथी पार्टियों ने नीतीश कुमार को नेता बनाया था। इसके बावजूद गठबंधन में शामिल किसी दल के नेता कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो यह समझ से परे है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हलकर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक, गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले दिन ही पेपर लीक की खबर आई और पहली पाली में आयोजित 12वीं गणित का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 12वीं बोर्ड गणित की परीक्षा 9:30 बजे शुरू हुई और इससे पहले सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र वायरल होने लगे। इधर एक तरफ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में एंट्री ले रहे थे, दूसरी तरफ पेपर मोबाइल पर सर्कुलेट होने से छात्र छात्राओं में बेचैनी बढ़ गई। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। पेपर लीक की खबर मोतिहारी से आई है और इसके अलावा मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में पेपर वायरल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा। हलकर भोजपुर में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हो गया और उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। हालांकि कुशवाहा को चोट नहीं आई। उपेंद्र कुशवाहा बक्सर से लौट रहे थे तभी भोजपुर के जगदीशपुर थाने के नयका टोला के पास कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, काफिले पर पथराव कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने वाहनों से उतरकर लोगों को खदेड़ दिया और उपेंद्र को वहां से रवाना किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले प्रोटेस्टर्स और कुशवाहा के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले, इसमें 2 लोगों के सिर फट गए और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला को शांत कराया। हलकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के द्वारा बिहार की नीतीश सरकार को लंगड़ी सरकार कहे जाने के मामले पर कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जुबान फिसल गई होगी, कहना कुछ और चाहते होंगे और कुछ और निकल गया होगा। हम महागठबंधन परिवार सभी एकजुट है। कैमूर पहुंचे मंत्री जमा खान ने कहा कि परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा रहती है तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसमें कोई खटपट नहीं है। हलकर मुजफ्फरपुर में अगले 2 से 3 महीने में शहर के आधा दर्जन चौक चौराहों का लुक बदल जाएगा। स्मार्ट सिटी से कल्याणी चौक को नया लुक देने के लिए 10 वर्ष पहले बनी डिजाइन पर हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है और 2 से 3 दिन में इसे जोड़ने के बाद कल्याणी चौक को नया लुक देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कल्याणी चौक पर इस बार छतरी नहीं रहेगी और इसके बदले प्लेटफॉर्म पर 8 लिखी हुई स्टील की नई डिजाइन लगेगी। आपको बता दें कि 5 करोड़ 17 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर शहर के आधा दर्जन चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाना है। हलकर राज्य के पटना जिले में बीएसएससी ऑफिस के पास अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। अभ्यर्थी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के पास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ज्ञापन सौंपने गए थे और यहां पर पहले से तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस ने अभ्यर्थियों को ज्ञापन सौंपने नहीं दिया, जिस कारण अभ्यर्थियों एवं पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। अभ्यर्थियों को बलपूर्वक हटा दिया गया है। आपको बता दें कि आयोग की ओर से 23 एवं 24 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें आयोग ने एक पाली की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी है और अन्य पालियों की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है।